ओके सो हेलो एंड वेलकम, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटिव कॉमर्स अकेडमी। एंड आज हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग, आपको करियर के रिगार्डिंग जो बच्चे सवाल पूछ रहे थे उसमें ये नाम बहुत आ रहा था कि सर हम एमबीए करना चाहते हैं, इसका क्या प्रोसेस होने वाला है ना। एमबीए करने के बाद सर सैलरी ग्रोथ बहुत अच्छा है, मार्केट में ये चीज हमने सुना है कि एमबीए में बहुत अच्छा स्कोप है। तो क्या सच में सैलरी ग्रोथ इसमें बहुत अच्छा है या एमबीए करने के बाद आप डायरेक्टली बिजनेस कर पाते हैं? ये सारी चीजों पे आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले तो ये 3 क्वेश्चन देख लीजिए, एमबीए होता क्या है, पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन एमबीए कब कर सकते हैं, है ना, कुछ तो उसका क्वालिफिकेशन जोन होगा, उसके बाद ही एमबीए कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं 10th के बाद ही जस्ट एमबीए शुरू कर सकता हूं, नहीं, है ना। तो यहाँ पे करियर ग्रोथ क्या है एमबीए में, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और साथ में ये भी हम डिस्कशन करेंगे कि कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे एमबीए करने से आपके करियर ग्रोथ बहुत जबरदस्त होते हैं और कितने घंटे की आपकी तैयारी लगती है। क्योंकि कॉलेज है ना, मैटर ये नहीं करता भाई मैं 4-5 नाम बता देता हूं, देखो ना, समझो ना, मैं बोल देता हूं कि भाई आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम लखनऊ, आईआईएम कोलकाता, तो क्या होगा इससे? अगर कॉलेज का नाम पता चल गया तो उससे क्या हो गया? आप वो कॉलेज में डायरेक्टली जाके अपने पेरेंट्स के साथ एडमिशन ले लेंगे क्या? नहीं भाई, इसका कुछ प्रोसेस है। अभी प्रोसेस क्या है ना, कैट का एग्जाम होता है ना। कैट का जो एग्जाम होता है ना, बहुत ही टफ लेवल पे होता है भाई। टफ लेवल इन द सेंस बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि जो स्टूडेंट ठान लिया वो नहीं कर पाएगा। अभी मान लो ये एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए ना अराउंड 500 प्लस आवर्स का आपका प्रैक्टिस चाहिए होगा। मतलब समझ के चलो आपको 1 साल पूरा डेली 2-2 घंटे का प्रैक्टिस आपको ये कैट के एंट्रेंस के तैयारी के लिए करना पड़ेगा। लेकिन होता कैसा है ना कि हम ग्रेजुएशन जब शुरू करते हैं, मान लीजिए आप अभी जैसे 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो सही समय होता है जब आपको ये चीज सोच के रखना पड़ता है कि मुझे फ्यूचर में जाके क्या करना है, एमबीए करना है। अगर आपको एमबीए करना है तो एमबीए के लिए भी आपको कॉलेजेस बड़े चूज करने पड़ेंगे। जैसे एक और कॉलेज यहां पे बता देता हूं, एफएमएस, जो कि दिल्ली में है ना। यहां पे फीस कम है बाकी कॉलेजेस के मुकाबले में। बाकी आईआईएम कॉलेजेस में बहुत हाई फीस है। यहां पे फीस की तो बात की बात है, सेकेंडरी बात है। अगर कैट का एग्जाम आप निकाल लेते हो ना, तो कैट का एग्जाम निकालने के बाद ये कॉलेजेस में अगर आपको मिल जाता है, आप वहां पे पढ़ना शुरू कर देते हो, तो आपके पैकेजेस भाई 30 लाख 35 लाख इतना प्लस अमाउंट ईयरली आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो वो चीज मैटर नहीं करता कि आपको ये चीज भरने के लिए भाई हम लोन ले लिए लेकिन भरेंगे कैसे, वो आपके पास ऑप्शन हो जाता है अगर आप ये कॉलेज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये कॉलेजेस में एंट्री लेने के लिए हमको पहले कैट का एग्जाम अपीयर करना पड़ता है। कैट का एग्जाम क्लियर करोगे तब जाके यहाँ कॉलेजेस आपको एंट्री देती है। सर क्या 12th के परसेंटेज हमको मैटर करेंगे? यस, मैटर करते हैं। 50%, 60% अराउंड कॉलेज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम आपका जो रिक्वायरमेंट होता है वो कितना होता है? 50% रिक्वायरमेंट होता है कि 50% आपका 12th में रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अभी एमबीए कब कर सकते हैं। तो एमबीए कब कर सकते हैं, यहां पे आपको क्या सर 12th के बाद एमबीए कर सकते हैं, ये सवाल का जवाब मैं देता हूं। 12th के बाद भी आप एमबीए कर सकते हो। देखो, 2 चीज जुड़ के कोर्स जो बनता है, बीबीए प्लस एमबीए, ठीक है, ये आप चॉइस कर सकते हो। 5 साल का कोर्स होता है। अभी काफी सारे कॉलेजेस ने चालू किया है बीबीए प्लस एमबीए, लेकिन उसके टाइम पे भी आपको ये चीज का ध्यान रखना है, बीबीए प्लस एमबीए अगर आप कर रहे हैं 12th के बाद, है ना, तो आप पूरा डिटेल ले लें जो भी कॉलेज में आप जाने वाले हैं। क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है ना कि हम कोई भी कॉलेज का चॉइस कर लेते हैं, तो आपको है ना नैक का रैंकिंग पता कर लेना है पहले, ठीक है। यूजीसी और नैक का रैंकिंग पता चल जाना चाहिए। मिनिमम आपको ये ध्यान में रखना है, रैंकिंग ए होना चाहिए, ए प्लस होना चाहिए या ए प्लस प्लस होना चाहिए, ठीक है। ये रैंकिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि कॉलेजेस को मतलब उनके प्लेसमेंट में हेल्प मिलता है। अगर आप वहां से पढ़े होते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनीज आपको हायर करती है। लेकिन अगर मैं एक डेटा पे बात करूं तो वो डेटा शायद आपका दिमाग हिला देगा कि मैं ये एमबीए के, पता है 75% लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है। 75% मतलब हर 100 आदमी में से, जो 100 आदमी ने एमबीए किया उसमें से 75 लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड। ये डेटा है भाई और ये फैक्ट है।
है ना। आप वो लोग के साथ बैठ रहे होंगे जो आपको बता रहे हैं कि भाई एमबीए कर लो, इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, 100 में से 75 लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, है ना। आज का ये फैक्ट है, डेटा है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन वो जो 25 लोग जो हैं, 25 लोग जो एम्प्लॉयड हैं वो काबिल हैं तभी एम्प्लॉयड है, और मोस्ट ऑफ द बच्चे आपको यहां के दिख जाएंगे, है ना। और ये जो आप ये कॉलेजेस में अगर आप जाते हो, यहां पे अगर आपको एडमिशन लेना होता है तो भाई कैट है, जेट है, सीमेट है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है एमबीए के लिए, है ना, जिसमें सबसे टॉप पे कौन है, कैट का एग्जाम। और कैट का एग्जाम भाई, अगर आप कैट के एग्जाम की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा टाइम रहता है उसका, वो है आपका कॉलेज का टाइम। अगर आप कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं या कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं तो आप कैट के रिगार्डिंग सारे डिटेल निकाल लो, क्योंकि कैट एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है आपके लिए। क्योंकि कैट का तैयारी जब करते हो, इधर थोड़ा सा मिटा लेता हूं मैं, जगह बना लेता हूं। कैट की तैयारी करते हो तो क्या बेनिफिट मिलता है पता है आपको, जो आगे इन फ्यूचर अगर मान लो आप कैट का एग्जाम नहीं निकाल पाए तो क्या है, गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन खुले रहते हैं आपके लिए। क्योंकि कैट के एग्जामिनेशन के लिए आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, इंग्लिश पे आपने काम किया, तो वो चीज क्या कर देता है ना, गवर्नमेंट जॉब जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, है ना, एलआईसी, है ना, और फिर आपके बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए, ये सारी चीजों के लिए आपका रास्ता खुल जाता है। बैंक पीओ के एग्जाम देना, कैट के एग्जाम से लेवल इसका नीचे होता है ना। तो कैट के एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। लेट सपोज करते हैं कि आप तैयारी कर रहे थे भाई ये सारे कॉलेजेस में जाने के लिए, कैट का एग्जाम दिए और आपसे ऐसा लग रहा है कि कैट का एग्जाम बहुत टफ हो रहा है ना। तो एक और है भाई सिम्बायोसिस कॉलेज का, सिम्बायोसिस कॉलेज में एग्जाम, सिम्बायोसिस में आप एडमिशन लेने के लिए एग्जाम होता है, स्नैप करके एक एग्जाम है, हाँ स्नैप करके एग्जाम है, वो एग्जाम दे सकते हो, है ना। बहुत लो लेवल होता है, कैट से लो लेवल देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पे भी आपको कैसा है ना, 40-42 लाख का पैकेज आपको मिल जाता है। यहां के एंट्रेंस उतना टफ नहीं होते, ठीक है। हमने जो बेसिक बात किया उसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप, और इन सारी चीजों को डिटेल में समझ के चलिएगा कि भाई अगर आपके दिमाग में एमबीए आ रहा है तो एमबीए क्या सोच के आपके दिमाग में आ रहा है, कि सिर्फ एमबीए कर लूंगा, कोई भी कॉलेज से मिल जाए कर लूंगा, या फिर आप वो टॉप एमबीए वाले बनना चाहते हो जो कि मतलब अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, बेरोजगार तो नहीं रहेगा, उनको रोजगार चाहिए भाई। तो उसके लिए आपको बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो कॉलेजेस के क्या बेनिफिट होते हैं ना, वहां पे चीजों को प्रैक्टिकल समझाया जाता है, तो वहां आपको एक बिजनेस का एनवायरनमेंट मिलता है, जो बिजनेस सीखने मिलता है, मैनेजमेंट सीखने मिलता है, और वो चीज जिस भी कंपनी को चाहिए होती है वो आपको वहां से उठा लेती है। तो अच्छा खासा प्लेसमेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए थोड़ा सा कैट एग्जाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कैट एग्जाम क्या है, कितने लोग इसके ये एग्जाम को अपीयर करते हैं और कितनी पॉसिबिलिटीज होती है सीट पाने की। देखिए अगर मैं कैट एग्जाम की बात करूं ना, तो कैट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन अराउंड 3.5 लाख से ज्यादा बच्चे इसमें मतलब इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, और अराउंड हर साल ये डेटा है कि 3 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं, कैट के एग्जाम में। अब लेट सपोज कीजिए वो 3 लाख जो बैठे हैं और उनमें से सिलेक्शन सिर्फ कितने बच्चों का होने वाला है, 6000 स्टूडेंट्स का होने वाला है, IIM IFMS ये कॉलेजेस के लिए। तो अब यहां पे आप कंपटीशन देख सकते हैं कि 3 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से सिर्फ 6000 बच्चों का सिलेक्शन होने वाले हैं बड़े कॉलेजेस में। तो वहां उस लेवल के आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हैं या नहीं है, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का रीजन ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपका अगर कंपटीशन एनवायरनमेंट रहता है ना, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है, तो वहां आपको ये सीखने को मिलता है कि भाई चीजों के रिगार्डिंग आप अपग्रेडेड रहोगे, अपना टाइम को आप सही इस्तेमाल करोगे, है ना। आज का यूथ के टाइम पे आपको क्या देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो मोबाइल का यूज करते हैं, लेकिन मोबाइल में भी, मोबाइल एक बहुत बड़ा रिसोर्स है भाई हमारे लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। अभी वो मोबाइल से आप ये भी सीख सकते हो कि भाई कैट के सिलेबस क्या है, लेकिन हम मोबाइल का कहां इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, कोई नया पिक्चर आया है, रील्स पे टाइम दे रहे हैं, है ना, फालतू चीजों पे हम अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं। ये रीजन के कारण हम उस कंपटीशन से पहले ही बाहर हो जाते हैं,
है ना। तो अगर आपको वो 3 लाख लोगों में से ये 6000 सीट उठाना है तो आपका डेडिकेशन लेवल भी उस तरीके से ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 500 प्लस आवर्स की आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, 500 घंटे से ज्यादा। मतलब समझो आपको बेसिक्स चीजें पूरा, ये जो 3 साल का आपका ग्रेजुएशन का फेस होगा ना, ये जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो उस टाइम से ही आपको तैयारी शुरू कर देनी पड़ेगी, है ना। कैट के बुक्स उठा लो, कैट के रिगार्डिंग जो बेसिक चैप्टर्स हैं उसके बारे में जानकारी लेना शुरू कर दो। आपके पास 3 साल रहते हैं भाई, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये 3 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है ना। फर्स्ट ईयर में आप थोड़ा बेसिक्स के साथ जा सकते हो, सेकेंड ईयर में आप थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हो खुद को, और थर्ड ईयर में आपको पूरा फोकस देना पड़ेगा कैट के प्रिपरेशन के लिए, है ना। और नहीं तो क्या होगा, थर्ड ईयर के बाद आपको 1 साल का गैप लेना पड़ेगा, है ना। और 1 साल का गैप लेके फिर आप कैट का प्रिपरेशन करोगे, है ना। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कॉलेज के जो लेवल ऑफ स्टडी होते हैं वो उतना बर्डन नहीं बनता है बच्चों पे, तो 1-1 घंटा अगर आप हर ईयर दे दें, है ना। एक स्टूडेंट के तौर पे समझना, मैं भी एक स्टूडेंट बन के आपसे बात कर रहा हूं कि अगर 1-1 घंटा आप ये तीनों साल दे देना, है ना, तो ये 3 साल, अगर मैं 300 दिन भी बोलता हूं नॉर्मली, है ना, 300 आप 900 घंटा अपने एग्जाम को दे सकते हो, कैट के प्रिपरेशन में दे सकते हो। वहां पे भी अगर आपको लगता है कि भाई मुझे और टाइम चाहिए तो 1 साल का गैप ले लो, वहां पे अच्छी तरीके से तैयारी कर लो और कैट का एग्जाम। लेकिन सबसे पहले आपको दिमाग में यह फिट करना पड़ेगा कि यस मुझे एमबीए करना है बड़े कॉलेजेस से। बात समझ में आ रही है। और वहां पे आपको आसपास जो आपके जो फ्रेंड्स रहने वाले हैं उनको भी आपको वैसे ही लोग ज्वाइन करने पड़ेंगे, आपके साथ रखने पड़ेंगे जो एक्चुअल में कुछ हाई गोल लेके चल रहे हैं, कुछ सोच के चल रहे हैं। क्योंकि अगर वो डिस्ट्रैक्टेड हुए तो वो आपको भी डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई करेंगे और वो आपका 3 साल कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो 3 साल खत्म होने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि काश यार 1 घंटा दे दिया होता, मैं आराम से कैट का एग्जाम निकाल लेता, बड़े कॉलेजेस से एमबीए किया होता, 20-25 लाख रुपए मेरा साल का इनकम हो जाता, है ना। और ये जो होता है ना कि भाई हमारे को तो इतना बड़ा लोन ही ले लेते हैं, वो भरना पड़ता है। भाई अगर एमबीए के लिए आप 18 से 20 लाख का लोन लिए हो ना, तो आपको 25 से 30 लाख का पैकेज भी तो मिलता है ना। आराम से पूरे साल का खर्चा निकाल के आप 1-1.5 साल के अंदर आपके लोन का चुकता कर सकते हो, है ना। तो ये डिपेंड नहीं करता, ये लोन आपका बहुत बड़ा बर्डन नहीं बनता भाई। जो स्टूडेंट डेडिकेटेड है उसके ऊपर कोई भी ये बर्डन नहीं है। वो भी देखिए एमबीए आप किस किस चीज में कर सकते हैं। एमबीए इन बैंकिंग कर सकते हैं, बैंकिंग लाइन में यहाँ पे अच्छा ग्रोथ हो सकता है। बैंकिंग के ऑफिसर्स, बड़े बड़े रैंकिंग के जो ऑफिसर्स होते हैं। फाइनेंस, भाई आज के टाइम पे तो आपको ये देखने को मिलता होगा कि मार्केट में फाइनेंस का एक बहुत बड़ा ऐसा रोल देखने को मिल रहा है। फाइनेंस से रिगार्डिंग बहुत बड़े बड़े लोग उससे जुड़ रहे हैं, है ना। तो फाइनेंस में भी एक अच्छा स्कोप है अभी के टाइम पे। एचआर में भी आपको अच्छा स्कोप देखने को मिल जाएगा। मार्केटिंग में आप तब जाइए जब आपका कम्युनिकेशन स्किल, आप लोगों को कन्विंस कर पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तब ये मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, एक और चीज थोड़ा बात करते हैं कि भाई अगर हम एमबीए किए तो सर हमको जॉब की तरफ जाना चाहिए या बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, जॉब या बिजनेस। क्योंकि एमबीए जो है, अगर हम सोचते हैं ना, ऐसा मन में आता है ना कि कुछ साल तो हम जॉब कर लेते हैं, उसके बाद चीजों को सीख लेंगे, समझ लेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में देख लेंगे, तब हम बिजनेस कर लेंगे, है ना, तब हम बिजनेस शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन सर एमबीए का जो बड़े बड़े कॉलेजेस में होते हैं तो वहां तो ऑलरेडी वो लोग प्रैक्टिकल चीजों से हमको अवगत करा देते हैं, प्रैक्टिकल चीजों से हमको मतलब पूरा जोड़ के सिखाते हैं वो, है ना। उनका 6-8 महीने का काम ऐसा रहता है ना कि बड़े बड़े कंपनी में आपको भेजेंगे ताकि आप वहां जाके बैठे, सीखे, है ना, इंटर्नशिप करने। ठीक है, तो सर उसके बाद भी क्या हमें जॉब की तरफ जाना चाहिए या बिजनेस की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि मैं उतना सारा जो बिजनेस का नॉलेज लेकर आया हूं सर, अगर मुझे जॉब ही करना था तो मैंने एमबीए चुना क्यों? मेरे को तो बिजनेस करना था। देखो ऐसा होता है ना कि काफी बच्चे जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है इन द सेंस, मान लीजिए वो 18 से 20 लाख का लोन लेके एजुकेशन किया है ना। अभी वो बिजनेस की तरफ अगर चला जाए तो बिजनेस का एक रूल है भाई कि आपको एकदम बिगनिंग से ही आपको एक बहुत बड़ा रकम आपके हाथ में नहीं आना शुरू हो जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, मिलेगा आपके हाथ में पैसा लेकिन उसमें टाइम जाता है। जॉब कैसा होगा, यहां जब कॉलेजेस आपको एक प्लेसमेंट देती है, एक अच्छा सा प्लेसमेंट देती है, तो वहां पे आपको पैसे आना शुरू हो जाते हैं। तो यहां से आप अपना एजुकेशन लोन भर के फिर आप टाइम दे सकते हो बिजनेस को, तो यहां पे आप पूरा फ्रेश माइंड से टाइम दे पाओगे। बाकी अगर नॉर्मली बात करूं
कि अगर आप नॉर्मल कॉलेजेस से एमबीए करते हो तो 3.5 लाख प्लस पैकेज आपको मिलेगा। नॉर्मली बात कर रहा हूं, नॉर्मली अगर कोई भी कॉलेज से एमबीए कर रहे हो तो 3 लाख 3.5 लाख ऐसे आपको मिलने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट 30,000 25,000 पर मंथ इस तरीके का आपको सैलरी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वही चीज आप इंक्रीज कब कर पाते हो, जब आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाते हो। भाई जब कंपटीशन नहीं है हमारे में तो हम सैलरी क्यों कॉम्पिटिटिव चाहते हैं? एमबीए भी आपके लिए, भाई एमबीए क्या नॉर्मल है क्या? आपके लिए तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, या तो नॉर्मल कॉलेज से कर लो, है ना, नॉर्मल कॉलेज से करके आप 25-30 हजार कमाओ, है ना, उसमें ग्रोथ कम रहेंगे। वहीं पे आएंगे भाई कैट का एग्जाम देके बड़े बड़े कॉलेजेस से, आईआईएम, एफएमएस, ये सारे कॉलेजेस से पढ़ के आएंगे, सिम्बायोसिस से पढ़ के आएंगे, तुम्हारे सामने इतने तगड़े ग्रोथ पे चले, सीईओ बन रहे हैं, कंपनी के मैनेजर बन रहे हैं, एंड उसके उनके सैलरी 2-2.5 लाख। मल्टीनेशनल कंपनीज उनको बहुत ज्यादा प्रेफर करती है भाई, जो आईआईएम वाले होते हैं ना उनको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है मार्केट में, क्योंकि कंपनी को भी पता होता है कि आईआईएम, एफएमएस, ये सारे जो कॉलेजेस है वो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाते हैं एमबीए को, है ना, एक्चुअल में बिजनेस सिखाते हैं, मैनेजमेंट सिखाते हैं उनको, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा कि आपको इस तरीके का पैकेज के साथ वाला एमबीए करना है, या वो बड़े बड़े पैकेजेस के साथ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख महीने का इनकम जा रहा है वैसे टाइप में करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से तैयारी करते हैं। और कैट का जब एग्जाम का सोचे तो जो चीज मैंने आपको बताया ना कि भाई प्रिपरेशन करने के टाइम पे आपके दिमाग में ये चीज फिट होना चाहिए कि आपका मुकाबला नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ नहीं होने वाला है। वहां पे आईआईटीज वाले बच्चे आएंगे और वो मजाक नहीं होगा। वो बच्चों को 7 से 8 घंटे का स्टडी करने का हैबिट पहले से बना रहता है। 7-8 घंटा, 4-5 घंटा कंटिन्यू पढ़ लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, वो तो उनका वार्म अप होता है ना। तो उन सारे बच्चों के साथ कंपटीशन होगा, क्योंकि कैट के एग्जाम है ना, ज्यादातर आईआईटी बच्चे बहुत सारे बैठते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर आईआईटी तो साइंस वाला फील्ड है, वो कॉमर्स के फील्ड में क्या करने आएगा? यस, एमबीए जो है ना साइंस वाले बच्चे भी आके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब कैट का एग्जाम का आपने सोचा तो वहां इन बच्चों के साथ कंपटीशन के लिए तैयार रहें। और ये सबसे अच्छा तैयारी कब कर सकते हो आप? कॉलेज के टाइम पे खुद को मजबूत करके, खुद के बेसिक्स पे काम करके। सर इंग्लिश में कमजोर हूं तो क्या मैं एमबीए की तरफ जा सकता हूं? नहीं भाई, कैट का एग्जाम दोगे ना तब इंग्लिश का ग्रामर बहुत एक तगड़ा वाला रोल प्ले करेगा। इंग्लिश ग्रामर पे आपका बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए। वही चीज जो बैंकिंग वगैरह भी बता रहा था ना, उसमें भी आपका इंग्लिश ग्रामर पे पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं कैट का एग्जाम बता रहा हूं। आप अगर ये एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं ना तो बाकी जो नीचे जितने भी एग्जामिनेशन है वो आप आसानी से निकाल लेते हैं। आपके दिमाग में ज्यादा बर्डन नहीं बनता वो सारे एग्जाम। जैसा स्नैप बताया था सिम्बायोसिस के लिए, है ना, बैंक पीओ के एग्जामिनेशन बताए थे, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग एग्जाम बताया था, है ना, तो आरबीआई का एग्जाम होता है। तो वो सारे एग्जाम्स आपके लिए ना एक हलवा टाइप बन जाता है जब आप कैट का एग्जाम फेस करते हो और इसकी तैयारी करते हो, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रख के आप अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा। आप पहले सारी चीजों को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्या आपके फैमिली तैयार है, क्या आप तैयार हो, क्या उतना टाइम डेडिकेट करने के लिए तैयार हो आप, तभी जाके ये एमबीए का कोर्स चुनना। नहीं तो हवाबाजी करने के लिए वो मत चुन लेना। अगर आपके साथ डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, आपके लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, दोस्त है, आप लड़के हो, लड़की के साथ दोस्ती है, लड़की है, लड़के के साथ दोस्ती है, लड़का के साथ दोस्ती है, बहुत फ्रेंड्स हमारे हैं, तब आप ये सारे डिस्ट्रैक्शंस के साथ मत कीजिएगा, नहीं तो ये टाइम वेस्ट का एक जरिया बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ हवाबाजी में लाइफ चली जाएगी आपकी, और पता चला कि आप नॉर्मल तरीके से भी एमबीए नहीं कर पाए, इसकी तैयारी करने गए, हवा टाइट हो गया, है ना। तो वैसा कुछ मत करना जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो। अगर आप सोच लिए कि एमबीए करना है तो कैट के एग्जाम के लिए प्लान कर लेना, और कैट के लिए एग्जाम के लिए प्लान करोगे मतलब सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड कर देना, सारे डिस्ट्रैक्शन। रियलिटी पे बात कर रहा हूं, हवाबाजी नहीं, रियलिटी पे। क्योंकि भाई हम बोल तो देते हैं कि सर हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हम कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस के साथ चलते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये 3 साल आप डिस्ट्रैक्शन फ्री रह गए तो आपका करियर बाद में कितना भी मजा लो ना जिंदगी में, उसके बाद फिर मजा लेते रहो, है ना। तो मतलब समझो, या तो आप 5 साल मजा ले लो या उसके बाद की लाइफ जो है पूरी उसमें मजा ले लो, है ना। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए रहते हैं। ये 5 साल भी आपके मजा के लिए है। अगर 5 साल मजा लेते हो तो आगे मजा नहीं ले पाओगे। अभी अगर आप मेहनत कर लिए तो आगे पूरे मजे ही मजे हैं, है ना। बाद में ये बोल पाओगे जब तुम शांति से सो रहे थे हम जिम्मेदारियों को ढो रहे थे, है ना, कैट के एग्जाम का तैयारी कर रहे थे। बहुत मेहनत लगता है भाई, बहुत मेहनत लगेगा, है ना। तो ये इनके लिए रात रात जगना पड़ेगा, तो अच्छा है। बाकी मेरे ख्याल से मैं कोशिश किया कि आपको एमबीए के रिगार्डिंग सारे इंफॉर्मेशन दे पाऊं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको
प्रोवाइड भी किया, जितना भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकता था, जो लेवल का डेडिकेशन चाहिए उसके स्टडी में, वो भी चीज मैं बताने की कोशिश किया। ठीक है, चलिए वो 3 साल आप ध्यान में रखिएगा, ये 3 साल आपका करियर डिसाइड करेगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, है ना। एक और चीज डिस्कस कर लूं क्या कि आप सर कंफ्यूजन होता है ना सर, बीकॉम के साथ जाएं, बीबीए के साथ जाएं या बीएमएस के साथ जाएं, किस तरफ जाएंगे तो एमबीए करना बेस्ट होगा। मैं ये दोनों सजेस्ट करूंगा। अगर आपने एमबीए का प्लान किया है तो बीबीए के साथ जाइए, पहला प्रेफरेंस, और दूसरा प्रेफरेंस बीएमएस के साथ जाइए। ठीक है, लेकिन पहला प्रेफरेंस मेरे लिए अभी भी कौन है, बीबीए है। बीबीए के साथ जाइए, वहां पे आपको एमबीए के रिगार्डिंग सारे बेसिक्स अवेलेबल होंगे, बेसिक्स सीखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।